वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन में नाअहली की दरखास्त काबिल समाअत करार। असासे छुपाने के इल्जाम में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया गया। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक DI खान में 735 केनाल जमीन अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफर की गई। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर की 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक गाड़ी जमीन को बेच कर ली गई। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं। बानी PTI से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब ने जारी किया। पुलिस ने मीडिया को भी बानी PTI की कवरेज से रोक दिया। अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया के कैमरे रखने वाली जगह पर कनातें भी लगा दी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देने के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर कर दी। जेल मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर PTI रहनुमा भड़क उठे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हैं। जेल इंतजामिया ने दहशतगर्दी का जवाज बनाकर मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। उमर अयूब कहते हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट मौजूद नहीं, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट भाग गया। अदालती हुक्मनामे में लिखा है, जेल एहलकार किसी को मिलने से नहीं रोक सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब अदालती हुक्मनामा तस्लीम करने से इनकारी हैं। हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ। जेल हुकाम को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI की आंख में इन्फेक्शन है। सुपरिंटेंडेंट जेल को बताना चाहिए था ताकि अपने डॉक्टर का इंतजाम करते। हमें इनके डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं। पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट कहते हैं कि ऊपर से इजाजत लेना पड़ेगी। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI की रिहाई के लिए कई पैगाम आ रहे हैं। IMF का वक्त आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वक्त स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। बातें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन अब एक्शन का वक्त आ गया है। वजीर खजाना 15 से 20 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक IMF की शर्त पर फंड्स की जांच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। टैगिंग सिस्टम से वजारत खजाना और IMF को बराह रास्त रिपोर्ट मिलेगी। मुतालिका वजारतें मुख्तस बजट की यूटिलाइजेशन न होने तक नई डिमांड नहीं कर सकेंगी। IMF ने टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए आइंदा बजट तक की डेडलाइन दी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने IMF प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की बतौर वजीर खजाना तकर्रुरी मुस्बत करार दे दी। सरमायाकारों की दिलचस्पी नए वजीर खजाना की तायुनाती में थी। टेक्नोक्रेट की तायुनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। लिखा जरीदे के मुताबिक नए वजीर खजाना इस्लाहात के लिए वो सब कुछ करेंगे जो जरूरी होगा। जरीदे के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया टेक्नोक्रेट वजारत खजाना चलाने को तरजीह दे रहे हैं। शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। वो खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं।
सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वुज़रा से हल्फ लिया। वुज़रा और मुशीरान को कलमदान तफवीज़। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स का कलमदान भी दिया गया। ज़ियाउल हसन को महकमा दाखिला, कानून और पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स। महकमा सेहत और बहबूद आबादी की वजारत डॉक्टर अजरा पिचोहू को सुपुर्द। नासिर हुसैन शाह को तवानाई, मनसूबाबंदी और तरक्यात। सरदार अली शाह को महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, कॉलेज एजुकेशन। सरदार अली शाह को महकमा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट। सईद गनी को बल्दियात, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। जाम खान शोरो को आबपाशी और खुराक का वजीर बना दिया गया। अली हसन जरदारी को जेल खानाजात और जुल्फ़िकार अली शाह को महकमा कल्चर टूरिज्म का कलमदान सौंप दिया गया। आसिफ जरदारी का सदर पाकिस्तान बनने के बाद कराची का दौरा, मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत के साथ गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर पीपल्स पार्टी अरकान भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फूल रखे और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। हाजिरी के बाद सदर जरदारी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी लिखे। सदर जरदारी 14 मार्च को लाड़काना का दौरा करेंगे। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी देंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दोनों सुदूर का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर के टेलीफोन और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ जरदारी की तुर्किया के अवाम को रमज़ान की मुबारकबाद और रजब तैयब एर्दोगान को जल्द पाकिस्तान मदऊ करने की ख्वाहिश का इजहार। के लिए पीपी और जेयूआई का इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में जेयूआई और जेयूआई इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत करेगी। गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे, पार्लियामान में किरदार अदा करेंगे। मुल्तान के इलाके हरम गेट में एक घर की तीसरी मंजिल की छत धमाके के बाद हमसाए घर पर गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, माँ बाप और 5 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जायबकुआ से गैस की बू आ रही थी। आरपीओ का कहना है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। रावलपिंडी भाबड़ा बाजार के एक घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ। 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद झुलस गए। कोयटा के स्मगली रोड और अखरोटाबाद में घरों में गैस लीकेज से धमाके, 13 अफराद जख्मी हो गए। प्याज कैसे दे रहे हो? 165 किलो में लगना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। जब भी चेंज होती है 15 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद तब आती है। आपका मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ऑफिस से वापसी पर अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। स्टॉल्स का मुआयना किया और फलों सब्जियों की कीमतें देखी। रेट लिस्ट चेक की। खवातीन ने फलों की कीमतें ज्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा राना तनवीर और अता तारड़ का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। अशिया की कीमतों मयार का जायजा लिया। वफाकी वज़रा की काउंटर्स की तादाद बढ़ाने, अशाए खुरोनोश की फराहमी को तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान निगहबान पैकेज घर घर पहुंचाने का ऐलान, लेकिन अवाम राशन के हसूल के लिए परेशान। अवाम कतारों में लगकर राशन लेने पर मजबूर। आज रमजान का पहला रोजा है। सूबा मौला जट, सूबा पेरिस, स्टार प्लस, सूबा बुज़दार 2 और ऊपर आइंस्टाइन, सारी हुकूमत इत्तेहादियों की बन चुकी है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वादा का ट्वीट, आज पहले रोजे पर गरीब की जरूरत की चीजों की जो कीमतें हैं उसको याद रखें। 15वें रोजे तक इन चीजों की कीमतें डबल से भी ज्यादा और महंगाई आसमान पर होगी। अंदाजा लगा लें अवाम के साथ नाअहल नालायक हुकूमत क्या करने वाली है और कब तक चलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक आसिफ जरदारी ने फैसला मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अपनी तनख्वाहें न लेने का ऐलान।
कहते हैं मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से कौम की खिदमत के लिए पुरअज़्म हैं। क्वेटा शहर और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के बाद बारिश और जालाबारी, चागी, दालबंदीन और गिरदोनवाह में आंधी, दिन में अंधेरा छा गया। तूफानी हवाओं के बायस पाक ईरान शाहराह पर ट्रैफिक रोक दी गई। बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची के नेशनल बैंक में मिस प्रिंटिंग वाले नए करेंसी नोट भिजवाने का इंकशाफ। बैंक मैनेजर ने इंकशाफ किया, आज सुबह कैश आया तो नए नोटों में एक साइड पर प्रिंट और दूसरा सादा है। 1000 के नोटों की कितनी गड्डियां सार्फिन को चली गई मालूम नहीं। शिकायत के बाद नोट चेक किए तो पता चला। तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना है वीडियो के हवाले से बयान ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है। तर्जुमान स्टेट बैंक का कहना है मुतालिका डिपार्टमेंट को वीडियो भेज दी, तहकीकात के बाद मीडिया से शेयर करेंगे। कराची में सीटीडी अफसर ने मुबैना तौर पर इख्तियारात से तजावुज करते हुए ताजिर को घर के बाहर से उठवा लिया। ज़राए के मुताबिक ताजिर अब्बास को बगैर इल्जाम हिरासत में लिया गया। सीटीडी अफसर फैदा शाह मुबैना तौर पर अहलकारों को फोन पर अहकामात देता रहा, जिस पर सीटीडी अहलकार ताजिर को सेल के बजाय अफसर के घर ले गए। ज़राए के मुताबिक ताजिर अब्बास को मुबैना तौर पर रकम के तनाज़े पर उठाया गया था। इस मामले पर ताजिर ने IG सिंध को भी दरखास्त दी थी। म्यू अस्पताल लाहौर के ब्लड बैंक के अहाते में मुबैना तौर पर शराब पीने वाले 2 मुलाजमीन मुअत्तल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है मुलाजमीन मरीजों के खून की मुंतकली का गलत क्रॉस मैचिंग भी करते रहे। मुअत्तल किए जाने वालों में लैब अटेंडेंट और लैब टेक्नीशियन शामिल है। पेशावर में दहशतगर्द हमले में शहीद 2 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा की गई। मचनी गेट थाने की मोबाइल पर हमला दागलाड़ के इलाके में हुआ, एक अहलकार जख्मी हुआ। इजरायली फोर्सेस की एक बार फिर इमदाद के मुंतज़र गजा वालों पर फायरिंग, 9 अफराद शहीद, 20 जख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस ने रमजान में भी बमबारी बंद न की। 24 घंटे के दौरान इजरायली हमलों में 95 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे पर इजरायली फायरिंग में 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। गजा में भूख से मजीद 2 बच्चे जान से गए। एक हफ्ते में 27 अफराद लुकमा अजल बन चुके। खान यूनिस के लेजेंड फलस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बरकात इजरायली हमले में शहीद। गजा पर रमजानुल मुबारक में भी हमले जारी। इजराइल ने यकुम रमजान को खान यूनिस में वाक़ मोहम्मद बरकात के घर को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रमजानुल मुबारक में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गजा में जो कत्ले आम हो रहा है पहले कभी नहीं देखा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं रमजान का मुक़द्दस महीना उस वक्त आया जब गजा में बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। अमरीका गजा में ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी रास्ते से मज़ीद इमदाद पहुँचाने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। हालात कैसे भी हों, गजा वाले फ़र्ज की अदायगी में सबसे आगे। घरों के मलबे पर बैठे गजा वालों ने पहला रोज़ा अफ्तार किया। एक खानदान ने तबाहशुदा घर के दरमियान टेबल लगाकर अफ्तारी की। पनाह गुज़ीन कैंपों में भी रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया। रूस में फौजी माल बरदार तैयारा गिर कर तबाह, तमाम 15 अफराद हलाक हो गए। उड़ान भरने के बाद तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी। शोलों में लिपटा तैयारा कुछ देर बाद गिरकर तबाह हो गया। हादसे की तहकीकात जारी। भारतीय फजाइया के ज़ईफ बेड़े का एक और जंगी तैयारा गिर कर तबाह। राजस्थान के इलाके जैसलमेर में तेजाज एयरक्राफ्ट मामूल की मशक के दौरान हादसे का शिकार हुआ। पायलट जान बचाने में कामयाब। भारत में मोदी हुकूमत ने मुसलमान मुखालिफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर दिया। 31 दिसंबर 2014 से कबल भारत हिजरत करने वाले मुसलमानों के सिवा तमाम मज़ाहिब के लोगों को शहरियत दी जाएगी। कानून की आड़ में दस्तावेजात ना होने को जवाज बनाकर मुसलमानों की शहरियत भी खत्म की जा सकती है।
PSL 9 का आखिरी राउंड मैच, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी, फातेह टीम टॉप 2 में जगह बनाएगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड के नसीम शाह और आजम खान का मुनफरिद अंदाज, जहाज में कहानी सुनो गुनगुनाया। दोनों क्रिकेटर्स की गुलकारी से मुसाफिर खूब महसूस हुए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए, आदि और मुस्तफा चौधरी चुटकुलों से मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और शायर अवाम और शायर इनकलाब हबीब जालिब को दुनिया से गुजरे 31 बरस बीत गए। हबीब जालिब ने जिंदगी भर अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की।